क्या दोस्तों आप भी चूहों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं? बार बार में इनके लिए कोई ऐसी दवाइयाँ बनाकर डालते हैं और फिर भी उनका असर नहीं हो पा रहा है, और हम क्या करते हैं, परेशान हुए मार्केट से इनके लिए कोई ऐसी केमिकल की दवाइयाँ लेके आते हैं और जिनकी वजह से ये कहीं कोने या फिर कहीं सामान के नीचे आकर मर जाते हैं। इससे तो फ्रेंड्स हमारा काम और ज़्यादा बढ़ जाता है इसको साफ करने में, इसको ढूंढने में। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये वाली वीडियो है आपके बहुत ही काम की। मैंने इसमें एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताया है, इसके थ्रू अगर आपके घर में जितने भी चूहे हैं कहीं पर भी छिपे हो या फिर बाहर से चूहे आ रहे हैं, तो बहुत हम परेशान भी रहते हैं। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए बहुत ही बढ़िया सा ये होम रेमेडी है फ्रेंड्स। अगर आप इस दवाई को यूज़ करोगे तो आप यकीन करोगे कि जितने भी घर में आपके चूहे हैं वो सारे बाहर चले जाएंगे। और फ्रेंड्स इसका एक काम ये भी है कि इससे चूहे मरेंगे नहीं, बल्कि बिना मरे ही चूहे भाग जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया सा होम रेमेडी है, पूरा वीडियो देखना है तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। और साथ ही फ्रेंड्स इस होम रेमेडी को आप दो तरीकों से यूज कर सकते हो, क्योंकि चूहे अलग अलग जगहों पे रहते हैं। तो इसलिए क्या है कि चूहों को दवाई डालने के लिए हमें अलग अलग तरीके का यूज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, साथ ही मैं कुछ ऐसी डिटेल भी शेयर करूंगी जिससे आपके चूहे घर में बिल्कुल भी नहीं आएंगे और जो भी चूहे हैं वो भी बाहर चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको वो भी पूरा देखना है। तो यहाँ देखिए, हमें सबसे पहले इस दवाई को बनाने के लिए चाहिए एक कोई भी बर्तन। साथ ही देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, जब भी हम होटल से सब्जी वगैरह लेके आते हैं तो इस तरह के डब्बे हमारे पास बहुत से होते हैं और इन डब्बों को हम क्या करते हैं, खाली होने पर फेंक देते हैं। तो यहाँ देखिए मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। जब भी हम सब्जी वगैरह लेके आते हैं तो इसको मैं साफ करके रख लेती हूँ, ताकि हम इसका अलग अलग तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, कहीं हमें बाहर जाना होता है, 2 दिन के लिए हमें ट्रेवल करना पड़ता है, तो उस समय हमें ऐसी बहुत से सामान लेके जाना होता है। तो इस तरह के अगर डब्बे हमारे पास होंगे तो हम वो सामान इसमें डाल भी सकते हैं। और ये डब्बे क्या है कि इसको अगर हम फेंकना चाहे तब भी हम उसको यूज़ करने के बाद फेंक सकते हैं। और ये दवाइयाँ इस तरह की जब हम बनाते हैं तब भी हम इस डब्बे का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके देखिए साथ में ये भी आपको एक टिप शेयर कर रही हूँ, ताकि आपके कभी भी ये काम आ जाए। अब देखिए हमें सबसे पहले यहाँ लेना है फिटकरी। तो फिटकरी से मैं ये दवाई बनाने वाली हूँ, क्योंकि फिटकरी में होता है ऐसा कड़वापन जिससे क्या है कि चूहे क्या है सहन नहीं कर पाते हैं। तो हमें कुछ ऐसा ही यहाँ पे लेना है जिससे क्या है कि चूहे के पेट में जाने से उनके पेट में हलचल हो और घर छोड़ के वो भाग जाए। जहाँ पर भी वो रहते हैं वहां से वो भागने की कोशिश जरूर करेंगे। तो हमें क्या करना है, इस फिटकरी को हमें अच्छे से पाउडर बना लेना है। तो इसके लिए कोई भी आप पॉलीथीन ले लीजिए या कोई पेपर भी ले सकते हो। अब देखिए हमें इसको अच्छे से पीस लेना है। आप चाहे तो इसको बारीक भी पीस सकते हो या फिर थोड़ा दरदरा भी यहाँ पे रख सकते हो। कोई ऐसा आपको नहीं है कि इससे कोई नुकसान होगा, क्योंकि जो हम घरेलू तरीके यूज़ करते हैं वो कोई भी इस तरह से कोई हमें ना तो साइड इफ़ेक्ट करते हैं, ना ही कोई इससे कम ज़्यादा होता है तो कोई दिक्कत की बात होती है, या फिर चूहों के लिए कोई दिक्कत की बात होती है। तो कोई ऐसा हमें यहाँ पे नहीं होगा। तो चलिए हमने ये फिटकरी को डाल दिया है। अब हम कोई ऐसा लेंगे जिससे क्या है कि ये फिटकरी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं। यहाँ आपको पानी का यूज़ नहीं करना है, आपको लेना है कोलगेट। तो कोलगेट डालने से ये होगा कि फिटकरी का जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और हमें इस पावर को बढ़ाना है ताकि क्या है कि चूहों के लिए हलचल हो। तो अब देखिए हमें यहाँ पे कोलगेट ही लेना है और लेने के बाद हमें अंगुली से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप दुनिया के कौन से कोने से इस वीडियो को देख रहे हो। जहाँ से भी आप देख रहे हो उस गांव या शहर का नाम ज़रूर से लिखिएगा, ताकि मुझे भी खुशी हो कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। और देखिए अब हमें कुछ इसमें ऐसा मिलाना है जिससे क्या है कि चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। तो हम लेंगे सूखे चने। और आपको तो पता ही है कि चूहे चने कितने ज़्यादा खाते हैं। जब भी हम चने के बोरियां रखते हैं, अनाज के बोरे रखते हैं, तो चूहे उनको बहुत जल्दी से कट कर देते हैं और धान क्या है इधर उधर बिखेर देते हैं। तो हमें यहाँ पे लेने हैं चने।
चने लेने के बाद देखिए हम इसका ऐसा यूज़ करेंगे कि आप देखोगे कि चूहे जितने भी आपके घर में हैं झट से चले जाएंगे। और फ्रेंड्स, आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, साथ ही आप मुझे ये भी एक कमेंट करके ज़रूर बता दें। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अच्छे से इसको पहले मिला लेंगे। मिलाने के बाद हमने जो भी चने हैं वो एक बार के लिए रख दिए हैं साइड में। फ्रेंड्स, होता क्या है कि देखिए चूहे हमारे घर में क्यों आते हैं, इनका मेन पॉइंट होता है चूहे आने का, या तो हमारा घर बिखरा रहता है या फिर कोई ऐसी उनको चीज़ें मिल रही है जिससे क्या है कि उनका पेट भर जाता है, और या हमारे घर में इतने सामान रखे होते हैं एक्स्ट्रा में या फिर नीचे इधर उधर, तो इसी कारण हमारे घर में चूहे आना शुरू होते हैं, क्योंकि उनको भूख लगती है बाहर और बाहर उनको खाना नहीं मिल पाता है, तो वो इधर उधर ढूंढते रहते हैं जहाँ पर भी उनको खाना मिले, ऐसी भीड़ मिले जहाँ पर वो छिप जाए खाने के बाद। तो इस तरह की अगर उनको जगह मिलेगी तो वही पे वो आना शुरू हो जाते हैं और डेरा बना लेते हैं। तो आपका सबसे काम पहले यही रहता है कि आप जितना भी हो सके अपने घर को साफ सुथरा रखें, खाने पीने की जो भी चीज़ें होती हैं उनको व्यवस्थित जगहों पर रखें, ताकि क्या है चूहे आने का चांस कम रहे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे घर में सामान इतना होता है कि हम लेके आते रहते हैं, भीड़ होने लगती है और एक्स्ट्रा सामान हमारा ऐसे ही पड़ा रहता है, फिर उनकी हम केयर नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से इस तरह के जो चूहे होते हैं और भी ऐसे मच्छर वगैरह, अभी देखिए गर्मी भी आने वाली है तो मच्छर वगैरह भी आना शुरू हो जाते हैं, कॉकरोच वगैरह, तो बहुत से ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं तो वो हमारे घर में आना शुरू होते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले काम हमारा यही होता है कि हम जितना हो सके अपने घर को साफ सुथरा रखें और सामान कम से कम रखें जितना भी हमें ज़रूरत है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे होता क्या है कि देखिए हमने अच्छे से चने को, जो भी हमने दवाई मिलाई थी कोलगेट और ये फिटकरी, उनको अच्छे से मिला के और चने पे कोट कर दिया है। यहाँ देखिए मैं आपको एक तरीका और बताने वाली हूँ, ताकि क्या है कि चूहे अलग जगहों पे रहते हैं तो वो इस दवाई को नहीं खा पाते हैं, तो उसके लिए हमें कैसे यूज़ करना है इस दवाई को। तो यहाँ देखिए एक एक चने को आप इस तरह से डाल दीजिए अपने किचन में। किचन में आपको कब डालना है, जब हम खाना बना ले, पूरा काम हमारा निपट जाए और रात के टाइम आपको इस तरह से चने को डाल देना है, ताकि क्या है कि चूहे को भूख लगेगी और वो रात के टाइम आते हैं जब बिल्कुल भी हलचल नहीं होती है, तब चूहे को भूख लगती है और वो खाने के लिए आते हैं। तो आपको इस तरह से एक एक दाने को डाल देना है। अब देखिए स्टोर रूम में भी हमारे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, कोई ऐसा सामान रहता है जिसकी वजह से क्या है कि नीचे हमें पाटे वगैरह भी रखने होते हैं, तो उनके नीचे क्या है वो डेरा बना लेते हैं रहने के लिए, तो वहाँ पर भी हमें थोड़े थोड़े करके चने को डाल देना है। तो इस तरह से अगर हम चने को डालेंगे, दवाई को डालेंगे, तो आप फ्रेंड्स यकीन करोगे, अगर आपके घर में चूहे हो रखे हैं और आप दवाइयाँ बना बना के थक चुके हैं, मार्केट वाली जो दवाइयाँ लेके आते हैं तो उनसे हमारा काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप ये वाली दवाई को यूज़ कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए दूसरी तरीके से मैं आपको एक और बताने वाली हूँ। यहाँ देखिए ये जो थोड़ी बहुत दवाई बच जाती है और प्लेट में भी क्या है कि अभी फिटकरी और जो ये कोलगेट का मिश्रण है वो लगा हुआ है, इसको हमें कैसे यूज़ करना है। देखिए थोड़ा सा आपको डाल देना है पानी, और पानी आपको, अब देखिए इस पानी को डालना है जहाँ पर चूहे की बिल होते हैं, वहाँ पर देखिए हम गोलियों को नहीं डालते हैं, वहाँ पर आप ये पानी को डाल दीजिए, जितने भी आपके घर में चूहे हैं वो झट से चले जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगले वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूज़फुल वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।